नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज इस वक्त मैं कानूबरी के जो पांचली पे खड़ा हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि लोग जो है अपने आप को क्यों इतना कमजोरी महसूस करता है, पढ़ाई लिखाई करके, डिग्री होल्ड करके, या फिर पढ़ाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई अधूरा रहा हो, क्यों इतना अपने आप को कमजोरी सोचते हैं। चाहे आप पढ़ाई करो या ना करो, आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना भी मुश्किल है। तो सब कुछ डिपेंड करता है खुद पर। खुद का आपका टैलेंट क्या है, क्या आपका आइडिया है, आगे जाके फ्यूचर में आपको क्या करना है, ज़िंदगी में बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है, तो थोड़ा आपके ऊपर ही अपने ऊपर ही डिपेंड करना होगा। इसलिए मैं आज चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे जो लोकल यानी कि यहाँ के लोकल दुकानें हैं कानूबरी पे, ज़्यादातर तो बाहर से आके ही दुकान यहाँ बाहर वालों का ही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपना खुद का जो डेली लाइफ चलाने के लिए खुद कुछ ना कुछ करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं लोकल, यहाँ के लोगों की जो खुद का दुकानें हैं, जैसे छोटा छोटा गुमती हो गया हो, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया हो, या कुछ सैलून दुकान हो गया हो, या कुछ भी दुकान है। तो चले आज जितने भी कानूबरी टाउनशिप के अंदर में जितने भी लोकल दुकानें हैं आप लोगों को हम ये दिखाएंगे पहले, फिर हम बताएंगे। तो सामने लाओ। हाँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। मिस आपका मैम, आपका नाम बताइए। रोजिदिन अरब। हाँ, कितने साल से आप दुकान कर रहे हैं यहाँ पे? 5 years हो गया। 5 years। अभी फिलहाल कैसे चल रहा है दुकान का? अभी कैसे चलेगा, कस्टमर नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। चलिए, ये तो मुश्किल है कि यहाँ पे छोटा सा एक जगह है कानूबरी, इसमें दुकान ही दुकान हो गया। और आजकल ऑनलाइन लोग सामान मंगाते हैं, जिसका वजह से भी दुकान चलना मुश्किल होता है। फिर भी लोग जैसे तैसे अपना डेली के ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या क्या सामान मिलते हैं ये भी हम दिखाएंगे पहले। यहाँ पे आप क्या क्या यहाँ पे मोबाइल केबल, एंड्रॉइड फ़ोन भी है। एंड्रॉइड फ़ोन अभी तो नहीं है। हाँ, केबल है, चार्जर है, इलेक्ट्रॉनिक का जितने भी सामान है यहाँ पे, का सामान है, लैपटॉप का भी आपको कीपैड वगैरह ये सब सारे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे सामान है यहाँ पे जो भी देख रहे हैं आप। ईयरफोन, हेडफोन से लेके सारा कुछ इस तरह से है। खासकर हम लोगों को यहाँ पे ये ईयरफोन ज़रूरत होता है, तो ईयरफोन भी यहाँ पे अलग अलग कंपनी के आपको मिल जाएंगे। और फ़ोन कवर है, लोकल माला भी रखता है क्या? ऐसे कभी कभी ना ट्रेडिशनली आप कुछ भी चाहेगा आप मंगवा के भी दे सकता है। जैसे बैग, कपड़ा हो गया, कप का प्रिंट करते हैं, कुछ टी शर्ट वगैरह प्रिंट करते हैं। ओके, जाते नहीं लेकिन ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये सारे हैं। तो मिल जाएंगे यहाँ पे मेमोरी, पेन ड्राइव है, ईयरफोन, हेडफोन है, चार्जर वगैरह। तो ये रहा पहला दुकान। अब चलते हैं नेक्स्ट। हेलो मिस। हेलो मैम। हाय। क्या नाम है आपका? बोकम ने। कितना साल से आप दुकान कर रहे हैं? 9 years इसे होगा। 9 years। अच्छा, लेकिन आपका दुकान पहले वहाँ में था ना, आगे में? अभी वहाँ में चल रहा है कि ये अकेला है? यहाँ में थोड़ा ठीक है। नहीं, वो दुकान छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया, कस्टमर है नहीं। तो ये मैम का दुकान आगे पहले वहाँ था, तो काफ़ी अच्छा चला था। हमने कुछ 1-2 सामान लिया था सर। तो फिलहाल यहाँ आ गया है। तो यहाँ क्या क्या मिलता है थोड़ा दिखाते हैं, लाइए। 9 years से ये मैम यहाँ पे दुकान है इसका, किसी तरह से चल रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन सामान मंगाती है। तो ये बैग आपने बनाया क्या? नहीं, खरीद के लाए ना।
पहले दुकान अच्छा था तो, लेकिन हाँ पहले अच्छा था, उल्टा खराब हो जा रहा है। हाँ। मतलब अभी दुकान नहीं चलने का कारण क्या हो सकता है? नहीं है यहाँ पे कानूबरी में। बड़ा कैसे बोलेगा, हम तो ये सोच रहे हैं कि एमएलए मिनिस्टर कानूबरी में होना चाहिए। VIP ना वो उन्हें से थोड़ा गांव से भी आ जाएगा मतलब इसका वजह से कम हो रहा है। तो ये मैम का पहले दुकान आगे में था तब तो कुछ अच्छा चला था, और मैम का महसूस ये करना है और लोगों का भी ये कुछ लोगों का ये कहना है कि कानूबरी में अभी दुकानें पहले जैसा नहीं रहा, कम चल रहा है। दुकानदार दुकान चलाने में मुश्किल आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे कस्टमर नहीं है। कस्टमर क्यों नहीं है? यहाँ पे VIP नहीं है, नेताएं नहीं है, लीडर्स नहीं है, नहीं रहता, नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं रहता है। तो जिस कारण से भी लोग गांव से आना कम हो गया। जब VIP आता है, जब कोई लीडर आता है, बड़ा बड़ा लोग यहाँ रहता है तो गांव वाला भी आता है, तब कुछ मार्केटिंग होता है तो थोड़ा सेल होता है। लेकिन अभी जो है कई साल से मतलब मैम का भी ये कहना है और वो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे लीडर नहीं रहने की वजह से पब्लिक भी आना बंद हो गया, कम हो गया, तो जिसका वजह से दुकान चलना मुश्किल है। तो थैंक यू मैम। तो चले आगे फिर चलते हैं। वैसे तो ये पांचाली में कई सारे दुकानें हैं, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर से लेकर रेस्टोरेंट वगैरह भी है। फिलहाल हम आगे चलेंगे आगे। यहाँ पे एक मैडम का दुकान है ना दुकान तान के berang pong Iya. Mula rangcet lang na to ne. Maila soli chami दुकान मिलता है। Soli po? Soli लेने। तो तान ना खाना कोई लेने का चीज होने से कोई भी ऑर्डर कर लेता है। खाना आप करो एक बार। तो ये मैडम का पहले कपड़ा भी था, अभी भी है। तो क्या क्या रखा है कपड़ा में ट्रेडिशनली दिखाइए एक बार। ट्रेडिशनल कोई हम लोग खुद बनाता है ये। खवा बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं उसको? हेयरबैंड खवा। और माला है पहनने के लिए? माला है पहनने के लिए। गाले है? गाले पूरा है। चूड़ी चाहिए तो है। चूड़ी भी है, पॉट भी है। पॉट भी है। कोई लेना है तो ऑर्डर भी कर सकता है। ऑर्डर करके लेता है। मतलब ट्रेडिशनल का जो भी ड्रेस है, जो भी चाहिए होगा ऑर्डर करने से आप मंगवा देगा। अभी भी हम लोग का ड्रेस 200-300 का तो ऑर्डर करके अभी ला रहे हैं। सब्जी और कोट वगैरह। तो दुकान कैसे चल रहा है अभी? ठीक ठाक चल रहा है? क्या लगता है आपको? जितना चलना चाहिए उतना चलता है? ठीक है। मतलब आपके लिए लगभग चल रहा है ठीक से? ठीक है चलिए। मार्केटिंग ये लोकल मार्केट एरिया हम पहुंचे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है ये भी हम दिखाएंगे। ये टेरिस लोकल मार्केट है। यहाँ पे tempang hang nang nang alai pia shakla hang nang alai लेंगे। अच्छा यार दे दिखा रहा लोकल चल में मार्केट तो कहीं अभी रंग पंग दुकान दान क्या anak pe tiga nang दुकान दान का रंग पंग रंग पर दुकान सोले चले मैले सोले लेंगे मालूम मास तंग तंग लाइचन कुछ न कुछ कर रहे हैं। यहाँ के महिलाएं, यहाँ के लड़कियाँ पढ़ाई लिखा करके या फिर यहाँ के बुजुर्ग महिलाएं अपने लड़के बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ सब्जियाँ बगान करके सब्जियाँ यहाँ पे बिक्री कर रहे हैं। इस तरह से अभी लोग धीरे धीरे अपने ऊपर डिपेंड है। इस तरह से करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है इस तरह से करना चाहिए। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, काम तो काम होता है, काम से मतलब रखना है। जो भी आप सकता है, जो भी आपका आइडिया है उसके हिसाब से आप बिजनेस में या कॉन्ट्रैक्ट में या कोई भी लाइन में आप काम करना चाहिए। ऐसे बेकार नहीं रहना है। चाहे पढ़ाई अधूरा रह गया हो या चाहे पढ़ाई पूरा कर लिया हो, तो इस तरह से कुछ न कुछ बिजनेस करना है
तो ये यहाँ का लोकल मार्केट है। तो देखा तो सामान को एक बार। जो सब्जी और यहाँ पे मीट मछलियाँ सारा एक ही लाइन पे है यहाँ पे लोकल मार्केट, जो कि कई सालों से ये मार्केट चलते आया है। तो यहाँ पे क्या क्या मीट मछलियाँ मिलती है यह भी हम दिखाएंगे। नाम दुकान तान क्या बिरंग पंगुइन दुकान तान क्या दुकान तान cái gì ai vậy ta là răng gà răng rốc người nè सोली ची भी दुकान है सोली một सोली नहीं मैं साथ तंग लाई चा ai tám phong chân lại tám phong lại quả chứ ना नौ समतुंग thằng của nhỉ nó samtung bây giờ là lại nhỉ lại là mình sáng mùng một sẽ hàng một phải cái hàng phải độ qua gari này chứ thế bây giờ tại là sắc bây giờ nó mà खेती करी vui sắc trong độ hàng qua cái lưng ngon đó là má rai này chứ चलिए ठीक है। आगे यहाँ पे मीन मछलियाँ है। कहाँ भाग गया? मत भागो अरे। ये कानूबारी का सबसे पुराना मीन मछली का मार्केट है, जो कि यहाँ पे बॉयलर है, मछलियाँ है। कुछ लोग अभी शर्म से भाग गया है मालिक जो है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे मीट मछलियाँ। और यहाँ पे एक सुअर खाता है। आओ वाह नमक को Ani tak lai beja. Ya, ani ka kalai ba. Tong mo bela sa. Sama 400 पहुंचा 400 ने लोकल है। लोकल तो यहाँ में कभी सप्ताह में एक बार मिलता है क्या सर? तो सप्ताह दिन में एक बार तो शोर यहाँ पे मिल जाता है। आज इस भाई साहब ने निकला, नेक्स्ट सप्ताह कोई और काटेगा, तीसरा हफ्ता कोई और काटता है। इस तरह से सप्ताह में एक बार तो मिलता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे शोर टूटते या नहीं थे चलिए। तो ये सारे चलिए आगे चलते हैं। तो इस वक्त हम एक दुकान पे आया हुआ हूँ, मालिक से भी हम मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बताऊँ कि कानूबारी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें जो मिलती है ना, जैसे कि माला हो गया, कपड़ा पहनने के लिए लेडीज़ का हो गया, या जेंट्स का कोट हो गया, या माला बैग वगैरह सारा यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए अंदर जाके हम दिखाएंगे फिर। हेलो मैम। हाय। कैसे हो? ठीक हूँ। आप दुकान कितना साल से करके आए अभी? सर अभी 1.5 ईयर। 1.5 ईयर पहले से यहीं से करके आए ना? जी सर। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे वैसे? सर यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल आपका ऑर्नामेंट्स हो गया, जैसे कि ये लिट्रा बोलते हैं इसको, और आपका हेलमेट, ये की होल्डर, और आपका वंचू ट्रेडिशनल बैग मिल जाएंगे। कोट वंचू कोट लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए सभी के लिए मिल जाएंगे, अवेलेबल रहेगा। और आपका होलसेल के लिए भी अवेलेबल रहेगा। तो आपका दुकान अभी कैसे चलता है कि नहीं अभी का? सर जी चल रहा है सर। चल रहा है। आपका खर्चा निकल जाता है? जी सर। ठीक है। तो और ये पार्टी वेडिंग के लिए वेडिंग वेयर भी मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन करती हूँ वेडिंग के लिए। अच्छा। जिसका शादी है उसके लिए अगर डिजाइनिंग करना चाहेगा तो आप डिजाइन करके दे देता है मतलब? जी सर। और सिलाई करके ना अलग अलग डिजाइन से? ओके। ये सब आपका ऑर्डर है। एक्चुअली कहा जाए तो लोकल का ये ट्रेडिशनल या फैशन डिजाइनर ना फैशन डिजाइनर। हाँ अच्छा है सर। चलिए सामने से एक बार दिखा देते हैं। अभी जो बैग जो है ख़त्म हो गया, फिलहाल कल ही ख़त्म हुआ है। जैसे तो सब अवेलेबल ही रहता है। उसके बाद आपका मफलर अवेलेबल रहता है, वंचो मफलर। इससे दुकान जो थोड़ा मतलब टाइडी नहीं है, फिर भी अभी जैसे तैसे चला रही हूँ। तो इसको स्टार्टअप करने का वजह क्या है आपका? सर पढ़ाई कितना तक क्या था आपका? सर क्लास 12 पास। हाँ। और प्राइवेट मेडिकल पे काम कर रही थी। उसके बाद कुछ अपना लड़की लोग जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सही है। वही सोच के मैंने इसको स्टार्ट किया। बाकी गवर्नमेंट जब ट्राई किया था? सर उसके लिए हाँ मेडिकल पे एक बार मतलब
किया था, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं था उस पर। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से बिजनेस पे लगा, तो अभी सही है। तो ये मैम का कहना है, पहले तो मेडिकल में थोड़ा क्या ना, प्राइवेट मेडिकल में सर्विस किया थोड़ा, फिर अपने आप से मतलब खुद गर्ल्स सबको फिर खुद को मतलब इंडिपेंडेंट होना हो तो खुद से कुछ ना कुछ तो करना है। तो इस तरह से उन्होंने जोर लगा के खुद से ही ये बिजनेस स्टार्ट किया है। काफ़ी अभी इनका कहना है कि अभी लगभग चल रहा है, उसका जो डेली खर्चा जो है निकल जाती है फिलहाल। और ख़ास करके ये कानूबरी में केवल अलग दुकान भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने काफ़ी बार देखा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनली ये कपड़े होते हैं ना पहनने की, लड़के के हो या लड़कियों की, मफलर से लेकर गाले माला, की चेन, छोटा मोटा चीज़ें, और ख़ास करके ये इनका ये कहना है जो वेडिंग ड्रेस जो है थोड़ा सा लोकल वेडिंग ड्रेस वगैरह को वो डिजाइन करके दे देते हैं। तो ये तो चले आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो इस वक्त मैं आया हूँ एक सैलून पे। यहाँ पे एक सैलून है। सैलून बोले तो हम लोग सोचते हैं कोई यूपी बिहार वाले होंगे, कोई कलकत्ता या कोई बाहर वाले होंगे, लेकिन ये एक यहाँ का लोकल आदमी है। तो ये आश्चर्य होंगे सुन के। मैंने भी खुद से कई बार इनका दुकान जब आगे था तब मैं कई बार आया हूँ, और आज यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा इनका एक्सपीरियंस लेते हैं। हेलो भाई। हेलो, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम से रंगला मंगजा ना। कितना साल से आप ये काम कर रहे हैं? अभी 2 साल हो गए। 2 साल ना यहाँ पे आके ना। उससे पहले काम में सिखाई है? पहले ये पड़ोसी कपड़ा दुकान खोल रहा है। नहीं, उससे पहले काम में सीख के आया है? और चेन्नई में सीख के आए ना। तो क्या क्या करते हैं आप यहाँ पे? अभी बाल करते हैं, उसके बाद मालिश करते हैं, कलरिंग वगैरह। हाँ, ये सब करते हैं, कलर। अब बाल कटिंग का कोई डिजाइन होता है? नाम होता है ना, अलग अलग नाम। जी, ये हेयर कटिंग का है, बॉयज वी शेप यू शेप में करते हैं ना। और गर्ल्स का करता है ना। ना सिर्फ ये पेन भी करता है? पेन तो नहीं करते हैं गर्ल्स का। तो खाने के लाता है? नहीं, बॉयज का। तो ये दुकान कैसे चल रहा है फिलहाल आपको? अभी ठीक ही चल रहा है ना। आपका खर्चा निकल आता है? तो ये सैलून जो है ऐसा चीज़ है, जो सैलून जो है हमारा ज़िंदगी में ना सप्ताह दिनों में ज़रूर पड़ता है ये हर एक व्यक्ति को। क्योंकि किसी को मूछ दाढ़ियाँ काटना हो, किसी को बाल काटना हो, चाहे गांव में रहने वालों के लिए, चाहे शहर में रहने वालों के लिए। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि हमारा ट्राइबल लोग भी अभी ये सैलून सीख गया है। सैलून अभी लोहनी में भी है, कानूबरी में। ये भाई पहली बार अब फर्स्ट टाइम क्या? फर्स्ट बंचों में यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगा है। तो ये हमने आप लोगों तक ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी समझा कि लोग अभी भी देखिए, हम लोग बाहर में कुछ अनएम्प्लॉय हो, पढ़ाई अधूरा करके या फिर जॉब नहीं मिलने की वजह से अलग अलग स्टेट में हम लोग जाते हैं प्राइवेट जॉब के लिए। तो जाता तो है, लेकिन 3-4 साल करके आने वाला, 2 साल करके आने वाला, लेकिन उसमें से कम ही लोग इस तरह से कुछ जो सीख के आने वाला है। कोई मैकेनिकल लाइन में है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई सैलून सीख के आने वाला है। ये अपने जगह लौट कर भी ये भाई साहब ऐसा खुद से स्टार्टअप कर सकता है। तो बाकी कंपनी में आप अलग अलग ड्यूटी करता है, अलग अलग काम करता है, वो वहाँ जो किया उसका पेमेंट बस वही खत्म है। बाकी आपका स्टार्टअप आके यहाँ करने का कुछ नहीं है। तो इसीलिए जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं तो इस तरह से सीखना चाहिए। चाहे आप मैकेनिकल में हो, चाहे लेडीज़ का ब्यूटिशियन में भी हो, आप सीख सकता है। तो यहाँ आने के बाद आप खुद से स्टार्टअप कर सकता है। चाहे मैकेनिज्म में हो, खुद से स्टार्टअप करने वाला चीज़ों को सीखे तो अच्छा है, ताकि आपका ज़िंदगी में और भी आपका काम आए, खुद से स्टार्टअप कर सके और बढ़ा सके। अगर दूसरा का अंदर में काम करेंगे तो फिर वही जितना महीना का, जितना साल का काम करेगा वही आपका मुनाफा वही मिलेगा, तनख्वाह बस वही ख़त्म हो जाता है। तो ये एक भाई ये वांचो में ही फर्स्ट है जो सैलून यहाँ खुला है। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि भाई का दुकान को एक बार आप लोगों को बताऊंगा। तो ये कानूबरी पाचाली से यहाँ फर्स्ट, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है यहाँ का अपोजिट में है। जो कोई भी हो यहाँ पे अगर
बाहर से लोंगडिंग से या गाँव से जो भी उतर के आते हैं, यहाँ पे आप बाल कटवा सकता है। चले कलर करवाना हो, चाहे अलग अलग डिज़ाइन में आप करवाना हो, चाहे मालिश करवाना हो, तो आप यहाँ पे आके करवा सकता है। तो आपका प्लानिंग क्या है? अभी दुकान को बस यहीं तक रखना है या आगे कुछ बढ़ाने का प्लानिंग है? क्या क्या सोच है आपका? बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए क्या लगता है वैसे? लोग सोचता है कि सैलून खुलना है तो बस एक कैंची चाहिए, एक आईना चाहिए और 2 कंघी चाहिए, कंघा बस। अभी दुकान अभी नहीं बनाए, बाद में धीरे धीरे से बने, ऐसा जमा हो। वही तो मतलब कितना तकलीफ होता है उसके लिए, क्या क्या लगता है आपको? तकलीफ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कस्टमर ज़्यादा आएगा तो फिर पैसा भी वही है। अभी फ़िलहाल अकेला है कि कोई हेल्पर है? नहीं, अकेले है। अगर कोई करना चाहेगा, लोकल लड़का हेल्पर रखेगा या जरूर रखेगा ना? तो चाहे कोई लोकल लड़का यहाँ का कोई भी अगर सीखना चाहता है तो भाई का यहाँ पे आ सकता है। आप भी यहाँ इसका अंदर काम करके आप खुद बाद में धीरे धीरे अपना स्टार्टअप कर सकता है। तो सीखना चाहिए। हमें अभी ये इस भाई ने तो सीखने के लिए चेन्नई जाकर सीख के आया है इतना दूर, लेकिन आपको अभी ये सुविधा लाया है कि यहाँ पे खुद का दुकान स्टार्ट कर रहा है, वो खुद अभी यहाँ पे आपको सिखाएंगे, आपको इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सुविधा है। तो चले, थैंक यू। इस वक्त हम जस्ट सैलून के ही बगल में एक 2-3 दुकानें गैप करके यहाँ पे एक होटल है छोटा सा, यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ में मिलता क्या है। हेलो भाई, क्या क्या मिलता है यहाँ में? क्या क्या रखा है? यहाँ पे मोमोज मिलता है, चाउमीन और पैटीज वगैरह और समोसा वगैरह, और चाय भी देते हैं। चाय कॉफ़ी, चाय पिला के बात करते करते। तो कितना साल से आप कर रहे हैं? जस्ट 3 मंथ्स ये कंप्लीट नहीं, 2 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुआ सर। आप कहाँ से हैं? मैं बारेगांव से हूँ। बारेगांव नहीं? बारेगांव एक आसाम के अंदर में पड़ गया अभी तो, लेकिन वो वांचो ही है, लेकिन अभी बारेगांव अभी आसाम का अंदर पड़ गया, तो वहाँ से भाई है। तो ये आपने मोमोज वगैरह जो बनाते हैं खुद से बनाते हैं या कोई कारीगर है? जी, मैं खुद ही बनाता हूँ। पहले कहाँ सीखा था आपने? पहले मैं बेंगलोर में था। बेंगलोर में? हाँ जी। अच्छा, मोमोज का कुछ डिजाइन होता है, कुछ अलग अलग नाम होता है क्या? ना एक चिकन मोमोज ही है और फ्राई भी देते हैं अगर सब लोग कोई लोग पूछते हैं तो। जी। और यहाँ में सर्विसमैन कितना अभी है आपका अंदर में? मैं अभी तो मैं अकेला ही हूँ और साथ में मेरा कभी वाइफ भी आ जाता है बीच बीच में, जब भी क्राउड होता है, कुछ ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो बुला लेते हैं उसको। तो अभी दुकान कैसे चल रहा है आपका? लगभग अभी मेरी फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में तो सही चल रहा था, लेकिन अभी लाइक बच्चे लोग का वेकेशन चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो ये छोटा सा दुकान ये भाई ने भी अपना स्टार्टअप कर रहा है। ये भी इसका भी ये कहना कि इन्होंने ये बेंगलोर पे जाकर सीखा है। तो वहाँ पे जो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ से लोंगडिंग से जाते हैं बच्चे, लड़की और लड़का, तो इस तरह से वो चीज़ सीख के आना है जो आप अपने एरिया में लौटने के बाद जो अपना से खुद से स्टार्टअप कर सके। ऐसा चीज़ें करने से और बेहतर है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड करोगे तो आप जितने महीना करोगे वही तनख्वाह मिलेगा, बाकी ख़त्म है। तो ये इस भाई ने कि वहाँ में कैसे सीखा आपने? वहाँ पे मैं भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, लाइक 7-8 इयर्स तक काम कर रहा था, उसके बाद आ गया। चलिए, तो रेस्टोरेंट में काम करने से भी इस तरह से बाद में आके आप कुछ से मोमोज वगैरह, फ्राइड राइस वगैरह या कुछ भी आप खुद से दुकानें खोल के रह सकते हो। तो इससे काफ़ी अभी कैसा मुनाफा कैसे चलता है? आपका खर्चा निकल आता है अभी? ऐसे लगभग अभी तो कुछ दिन हो गया, 4-5 डेज हो गया, थोड़ा सा डाउन चल रहा है क्योंकि वेकेशन की वजह से मैं भी इसके लिए, पहले तो ठीक ही थी। जो भी हो, काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इस तरह से कानूबरी में बहुत सारे ऐसे लोकल दुकानें हैं, कोई होटल है, घूमती लेके बैठे हैं, कोई लोकल मार्केट है, कोई मछली बिक्री कर रहे हैं, कोई मीट बिक्री कर रहे हैं, कोई सैलून खोल कर रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी यूथ चाहे लड़की या लड़के हैं, अपने आप को अनएम्प्लॉयड कह के अपने आप को डाउन महसूस नहीं करना है। अनएम्प्लॉयड करके आपको गरीबी में नहीं रहना है। खुद से स्टार्टअप करो, खुद से मेहनत करो। अब आजकल तो जानता ही है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए काफ़ी मुश्किल है, हज़ारों में से एक को ही मिलता है। तो ये मुमकिन नहीं है अभी कि हर किसी को पढ़ाई डिग्री करके भी आपको नौकरी मिलेगा।
तो खुद से ही खुद के ऊपर में डिपेंड करना है। तो खुद का जो भी टैलेंट है, चाहे आप मैकेनिज्म में हो तो मैकेनिक का शॉप खुल सकता है। अब चाहे अभी जैसे सैलून में पूछा तो वहाँ पे कोई भी लोकल बंदा आके यहाँ सीख सकता है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आके सीख सकता है, फिर अपना स्टार्टअप कर सकता है। तो जैसे आपके अभी आपका अंदर में कोई अगर लड़का बच्चा रहता है तो वो क्या सीख पाएगा आपसे? ये सब बेसिकली सीख पाएंगे, क्योंकि जैसे मोमोज वगैरह, चाउमीन वगैरह जितने भी है वो सब सीख सकते हैं जी। तो इस तरह से अगर ज़रूरत पड़ता है तो अपना यहाँ में बहुत सारे दुकानें हैं, यहाँ पे रहना है, वहाँ से सीख के बाद में खुद स्टार्टअप कर सकता है। लड़कियाँ देखिए ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं सीख के। तो इस तरह से बहुत सारा लाइन है। तो ये मेरा वीडियो मकसद ये रहा आज का कि कानूगरे में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोकल लोगों की दुकानें हैं। तो इसमें जितने भी यूथ है अपने आप को मुमकिन रखिए, आगे आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप बिजनेस सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में आप अपने आप ही डिपेंडेंट रहना है, खुद से ही स्टार्टअप करना है। आजकल का दुनिया में अगर कोई गिर के भी मिलेगा ज़मीन पे, कोई उठाने वाला कोई नहीं आएगा। तो इसलिए खुद का भरोसा में ही जी रहना है, खुद के भरोसा में ही जीना है। तो कुछ तो करना है तो, लेकिन हाँ सबसे पहले पढ़ाई पूरा कर लेना है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब तो मिलने वाला नहीं है, पढ़ाई करके फ़ायदा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाई पूरा कर लेना है, जितना पढ़ाई करेगा उतना ही बड़ा आप बिजनेस कर पाएगा। गवर्नमेंट जॉब ही ना सही, जितना आपका जानकारी होगा, जितना नॉलेज होगा उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए पढ़ाई को पहले कर लेना है, फिर बिजनेस को लेके चलना है। तो ये है। तो फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों का। आज के लिए इतने ही। फिर